साक्षी, मेरे साथ आज आप पढ़ रहे हैं मास परसेंटेज पर दो न्यूमेरिकल्स। बोथ आर डिफरेंट, दोनों अलग तरीके के हैं। देखिए, ए पॉलीमेरिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैज फॉर्मूला C6H3C8H8 ब्रैकेट क्लोज होने के बाद बाहर में N एटम है बच्चों, यहाँ पर एंड ब्रोमीन 3 है। लुक, इफ इट कंटेन्स 10.46% ब्रोमीन, यहाँ पर ब्रोमीन का परसेंटेज हमको दे दिया है और साथ में हम क्या निकाल लेंगे ब्रोमीन के परसेंट के साथ में, ब्रोमीन का एटॉमिक मास, जो इस वक्त हमको पता है 80 है और साथ में कितने हैं 3 है, तो हमको उसका वहां पर एक्सिस्टेंस पता चल जाएगा कि ब्रोमीन वहां पर कितना है। ठीक है, और उसके बाद में हम इस मॉलिक्यूलर मास के साथ में ब्रोमीन के मॉलिक्यूलर ओवरऑल जो हम फॉर्मूला से मॉलिक्यूलर मास फाइंड करेंगे उससे उसको कंपेयर करेंगे। पहले पूरा मैथ्स को रीड करने के बाद प्लान करिए कि हमको उसके साथ में क्या कर रहा है। आइए हम अपना पहले पूरा मैथ्स को रीड करने के बाद में ये प्लान करिए कि हमको उसमें क्या करना है। आइए हम एक काम करते हैं, पहले सबसे पहले अपना फॉर्मूला लिखते हैं। हमारा फॉर्मूला क्या है बच्चों? हमारा फॉर्मूला है मास परसेंटेज इक्वल्स टू सब्सटेंस, हमारा एलिमेंट्स कहिए या जो भी कहिए बच्चों, मास ऑफ एलिमेंट इन कंपाउंड, और साथ में क्योंकि हम परसेंटेज पढ़ रहे हैं बच्चों, कंपाउंड दैट इज मल्टीप्लाइड 100, और यहां पर हमारे पास में रहेगा उसी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड। देखो, जब अभी हम कॉन्सेंट्रेशंस पढ़ेंगे ना बच्चों, तो कॉन्सेंट्रेशन में यही फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, ऊपर में आ जाएगा सॉल्यूट और सॉल्यूशन। ठीक है, इस वक्त हम सॉलिड में इसे रीड कर रहे हैं, इसलिए अभी हम सॉलिड का फॉर्मूला लिखते हैं, मास ऑफ एलिमेंट इन कंपाउंड मल्टीप्लाइड 100 बिकॉज ऑफ परसेंटेज एंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड। देखो, यहाँ पर जो चीज हमको फाइंड करना है वो n के साथ में, तो इसको हम लास्ट में रखते हैं। हम पहले यहां से फाइंड करेंगे बच्चों इसको, मतलब देखो, हमको मालूम है मास ऑफ एलिमेंट कंपाउंड हम यहां से फाइंड कर सकते हैं, तो आ जाइए लिख लेते हैं हम। ब्रोमीन इक्वल्स टू 80 है, तो फिर ब्रोमीन की 3 एटम्स कितने हो जाएंगे बच्चों? 80 मल्टीप्लाइड बाय 3 दैट इज 240। ये हमको ऊपर में मिल गया मास ऑफ एलिमेंट दैट इज 240। क्लियर है ना? चलिए नेक्स्ट, हमको मॉलिक्यूलर मास को अब फाइंड करना है अभी, तो हम लिखते हैं मॉलिक्यूलर मास, और हमारे पास में अभी कौन अवेलेबल है? यहाँ पर हमारे पास मास परसेंटेज अवेलेबल है ब्रोमीन का, क्योंकि हम ब्रोमीन को पढ़ रहे हैं तो ब्रोमीन का ही मास यहाँ पे हमने मास लिखा है बच्चों। ये रहा हमारा ब्रोमीन का मास परसेंट, और हमको इसको फाइंड करना है 100 से। आइए फाइंड करते हैं, दैट इज 240000 अपॉन 10.46, और यहाँ पर आ गया बच्चों मॉलिक्यूलर मास को शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिख दिया मास। ठीक है, आइए कैलकुलेटर लीजिए और इसे कैलकुलेट करिए कितना निकलता है। लीजिए 240000, दिस इज 240000 डिवाइडेड बाय 10.46, दिस इज 2294.45। बच्चों क्योंकि 45 है इसलिए मैं राउंड अप में इसे और 2294 ले रही हूँ। ठीक है, मैंने इसे इतना ले लिया। चलिए, ये कौन मिला हमको? हमको मिला बच्चों मॉलिक्यूलर मास इक्वल्स टू 2294। ठीक, अब देखिए हमारे पास में मॉलिक्यूलर मास किसका फाइंड करना था? हमको फाइंड करना था मॉलिक्यूलर मास इक्वल्स टू C6H3C8H8 एंड Br3।
हमको n की वैल्यू फाइंड करनी है, ये हमको मिल चुका है, ये है हमारे पास में 2294 इक्वल्स टू C6H12, therefore 12 multiplied by 6 ये हो गया बच्चों, और H3 का हो गया 3 multiplied 1। सेकेंड हमको क्या मिल रहा है, 12 multiplied 8 प्लस 1 multiplied 8 ब्रैकेट आउट में n रहेगा बच्चों, और ये रहा हमारा ब्रोमीन का 240 जो हम फाइंड कर चुके हैं यहाँ पर। ठीक है, इसलिए हमने उसे डायरेक्ट लिख दिया। अब ये हो गया 2294 और ये पॉजिटिव है, तो आइए हम सॉल्व करते जाते हैं। 2294 माइनस 240 इक्वल्स टू, आइए इसको सॉल्व करते हैं, ये भी प्लस है बच्चों। 12 6 72 प्लस 3 दैट इज 75 प्लस ये कितना हो गया, 12 8 96 प्लस 8 बोथ आर 104 n। ठीक है, 75 को भी इधर ले आते हैं, पहले इसको सब्ट्रैक्ट करते जाते हैं। दिस इज 4, दिस इज 5, दिस इज 0, दिस इज 2, 75 इधर आ गया, दैट इज 75 इक्वल्स टू 104 n। आइए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। 14 माइनस 5 इज 9, 14 minus 7 is 7, there is 9 and there is 1, is it equals to 104 n। आइए n equals to निकलते हैं 1979 upon 104, चेक करिए 1979 upon 104 that is 19.028। अब बताइए ये क्या होना चाहिए, n क्या है, n यहाँ पर एटॉमिक है, एटम्स नंबर है। हमको क्या फाइंड करना था, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ n, हमने n की वैल्यू फाइंड कर ली। ठीक है, आप लोगों को क्लियर है। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने फॉर्मूलाज में वैल्यूज रख के एक मॉलिक्यूलर मास फाइंड कर लिया। हमको मॉलिक्यूलर मास यहाँ पे मिल गया बच्चों। इस मॉलिक्यूलर मास को हमने हमारे पास जो बेसिक फॉर्मूला उसने दिया था उस पॉलीमर्स का, उस पॉलीमर के मॉलिक्यूलर मास को दूसरे मॉलिक्यूलर, उसी के मॉलिक्यूलर मास से हमने इक्वल किया, तो हमको यहाँ पर n की वैल्यू मिल गई। आप लोगों को आई होप समझ में आया। चलिए हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। राइट डाउन, आप इसे लिख लीजिए। ए स्ट्रिप ऑफ प्योर कॉपर, हमको कॉपर का मास दे रहा है बच्चों। ठीक है, ए स्ट्रिप ऑफ प्योर कॉपर व्हेन हीटेड स्ट्रांगली इन अ स्ट्रीम ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पर एक ऑक्सीजन भी दिखा रहा है, कॉपर और ऑक्सीजन का रिएक्शन बता रहा है, गिव्स अ ब्लैक ऑक्साइड, और ऑक्साइड का मास बता रहा है हमको। ठीक है, और क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ब्लैक। अभी जिस फॉर्मूला में हमने इस मैथ्स को बनाया था उसी फॉर्मूला में हमने इस वाले मैथ्स को बनाना, जो हमने प्रीवियस वाले मैथ्स को बनाया था। तो आइए हम सबसे पहले जो हमको दिया है हम उसे लिख लेते हैं। क्या दिया बच्चों, मास ऑफ कॉपर कितना है, 3.178 ग्राम्स। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हमको बोल रहा है मास ऑफ ऑक्साइड, दैट इज 3.978 ग्राम्स। ठीक है, देखो हमारे पास है कॉपर और हमारे पास है ऑक्सीजन, नेचुरली ये बन रहा है हमारे पास में CuO। बैलेंस करते हैं हम, तो ये बना लेते हैं हम, बैलेंस करते हैं। ये इस वक्त हमको दिखाना नहीं है, हमको ये दिखाना नहीं है, हमको ये बताना है कि CuO ये है और कॉपर जो है वो ये है, कॉपर। ठीक है, तो अब अगर मान लो मैंने ऑक्साइड में से कॉपर के मास को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो मुझे पता चल जाएगा उसमें कितने ऑक्सीजन है। क्यों, मास ऑफ कंजर्वेशन हमने पढ़ा है ना, मास ऑफ कंजर्वेशन, कि यहाँ पे कोई कहीं भी बाहर से कोई एनर्जी आती नहीं है, एनर्जी जाती नहीं, सेम टू सेम जितना मास रिएक्टेंट्स रहता है उतना ही मास प्रोडक्ट रहता है। तो यहाँ पे हम ये फाइंड करते हैं मास ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है बच्चों, राइट डाउन, मास ऑफ ऑक्सीजन इक्वल्स टू 3.978 माइनस 3.178।
कितना निकल रहा है बच्चों? कितना आया? 0.80 ग्राम्स आ गया हमको। अब यहाँ पे ऑक्सीजन का मिल गया। चलिए हमको क्या बोल रहा है? कैलकुलेट द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ब्लैक ऑक्साइड। अब हम इसका परसेंटेज फाइंड करते हैं। परसेंटेज ऑफ कॉपर इक्वल्स टू, अगर हम कॉपर को पढ़ रहे हैं तो कॉपर का बच्चों मास लिखेंगे, कितना है? 3.178 ग्राम्स अपॉन, हमको कॉपर ऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास दे चुका है, तो आइए हम लिखते हैं कॉपर ऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास 3.978 ग्राम्स। फाइंड करते हैं बच्चों, मल्टीप्लीकेशन विथ 100 रहेगा क्योंकि परसेंटेज है। आइए हम एक काम करते हैं, हम इसको वापस से कैलकुलेटर निकालते हैं और चेक करते हैं। थ्री 3.178 divided by 3.978, 3 point cancel, 3.178 divided by 3.978, मल्टीप्लाइड 100, ये हमको मिल रहा है 79.88%। चलिए नेक्स्ट हम फाइंड करते हैं परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। हमने कितना फाइंड किया? इसका मास 0.800 अपॉन 3.978 ग्राम मल्टीप्लाइड बाय 100 इक्वल्स टू, that is 0.800, that is divided by 3.978 multiplied 100, 20.11। ठीक है, ओके। चलिए हमको क्या फाइंड करना था? हमको फाइंड करना था कैलकुलेट द परसेंटेज, हमको कैलकुलेट द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ब्लैक ऑक्साइड फाइंड करना था। हमने इसमें कॉपर की परसेंटेज फाइंड की, परसेंटेज कॉपर इक्वल्स टू 78.88% फाइंड किया बच्चों ब्लैक ऑक्साइड में, और ऑक्सीजन की परसेंट हमने फाइंड की 20.11%। दैट इज आवर आंसर। हमने क्या किया? हमने मास परसेंटेज के ऊपर आज 2 क्वेश्चन किए। हमारा फॉर्मूला क्या था? मास परसेंट का फॉर्मूला था, और ऊपर में जिस एलिमेंट को कैलकुलेट करना है उसका मास रखना है, और नीचे में क्या रखना है? नीचे में हमको रखना है डिनोमिनेटर में मॉलिक्यूलर मास। फॉर्मूला से याद रखिए। चलिए, हैव अ नाइस डे, एंजॉय योर केमिस्ट्री सब्जेक्ट।